जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपके अपने चैनल हेरम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस बुक का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो इस बुक का जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट है, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे, जिसमें डीआई के क्वेश्चन दिए गए। उसमें जो कॉन्सेप्ट 20 क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए पाई चार्ट में पिछले महीने में एक समाचार पत्र विभिन्न हिस्सों के अंतर्गत प्रकाशित समाचार सामग्रियों की प्रसिद्ध बार बंटन को दर्शाता है। पाई चार्ट के अध्ययन करें और निम्नलिखित में से प्रश्नों को उत्तर दें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यदि उस महीने में कुल 4800 सामग्रियां प्रकाशित की गई थी तो उनमें से कितने विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट थे। जैसे ये बोला है यहाँ पे, देखिए 100% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है। 100% की वैल्यू हमें दी हुई है 4800, ठीक है। तो हमसे 12% पूछा है, तो 4800 का नाम ना डायरेक्टली क्या निकाल देंगे, 12% निकाल लेंगे, ठीक है। 12% जब आप निकालेंगे, यहाँ पे देखिए आप कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 8 टू जा 16, पूरा करने की जरूरत नहीं है। देखिए 8 टू जा 16, जिसमें भी ऑप्शन पे लास्ट में 6 आ रहा होगा वही आपका सही होगा। ऑप्शन डी आपका सही है। सेकंड, प्रकाशित विज्ञापनों और खेल सामग्री का अनुपात क्या दीजिए। तो प्रकाशित विज्ञापन कितना है, 12%, ठीक है। और खेल कितना है, 8%। इसको 4 से काट देते हैं, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, यानी जो 3:2 का आपका जो रेशियो वही वाला आपका सही है। तो इसमें ऑप्शन सी वाला आपका सही है। यदि अगले महीने विज्ञापनों की संख्या दोगुनी हो जाती है जबकि सभी अन्य समाचार सामग्रियों की संख्या अपरिवर्तित रहती है तो स्थानीय समाचार लोकल न्यूज़ सामग्री का हिस्सा प्रकाशित समाचार सामग्री की कुल संख्या के लगभग कितने %। देखिए ये विज्ञापनों की संख्या जो क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए विज्ञापनों की संख्या क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। तो विज्ञापनों की संख्या डबल होने का मतलब क्या, 12% है तो 24 हुआ होगा, तो टोटल पे इफेक्ट पड़ जाएगा। पहले अगर टोटल 100% है, अगर इसमें मान लीजिए कि विज्ञापन कितना है, इसका डबल हुआ है ना, तो ये 12% और ऐड कर लीजिए, टोटल कितना हो गया, 112% आपका हो चुका है, ठीक है। इसमें से आपको बोला लोकल न्यूज़ का कितना परसेंट है, ठीक है। तो इस पर देखते हैं, देखिए लोकल न्यूज़ का यहाँ कितना परसेंट, लोकल न्यूज़ आपका 46%, ठीक है। 46 और टोटल कितना 112 है, इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आपका टोटल जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 4600 को आप 112 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। कि ये सबसे पहली बार तो ये 4 टाइम जा रहा है, ठीक है। 4 टाइम जा रहा है, तो 4 टाइम में जा रहा है। तो आप ऑप्शन ही अपना देख लीजिए कौन सा 4 टाइम है। देखिए ये वाला, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। यदि 4 सप्ताह की अवधि में प्रकाशित समाचार सामग्रियों की संख्या 48,000 है, यदि किसी भी एक पृष्ठ में 30 सामग्री प्रकाशित किया जाता है तो 2 सप्ताह में विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट और खेल सामग्रियों का संबंधित कितने पृष्ठ होंगे। आपसे कितने की पृष्ठ पूछ रहा है। अच्छा 4 सप्ताह में अगर ये देखिए 48,000 है, ठीक है। तो 2 सप्ताह में कितनी होगी, 24,000, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि ये 24,000 आपके पता है ये न्यूज़ हैं, और एक एक पेज में जो है 30 न्यूज हैं। तो पूछ रहा है कि 30 से पहले डिवाइड कर देते, क्योंकि हमें निकालना है पेज, ठीक है। तो पेज हमारे कितने आ गए, इसको जब आप काट देंगे तो पूरा 800 पेज आपके आ चुके हैं, ठीक है। 800 पेज आपके टोटल आ चुके हैं, ठीक है। कि इसमें टोटल 800 पेज है, जिसमें से पूछा है एडवर्टाइजमेंट और स्पोर्ट्स का। तो देख लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट तो स्पोर्ट 12% है और 8%, ठीक है। तो आप जो है कि 800 का ना, आप जो है 800 का 20% निकाल दीजिएगा। 20% आप निकाल देंगे तो डायरेक्टली आपका आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 28 जा कितना आ जाएगा, 160। तो 160 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए पाई चार्ट के अनुसार राष्ट्रीय खबरों तथा स्थानीय खबरों का अनुपात क्या होगा। तो राष्ट्रीय खबर कितनी है, 23, और लोकल न्यूज़ कितनी है, 46, ठीक है। दोनों का कम रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2 का रेशियो। यही देखिए, नीचे दिए गए ग्राफ में 7 महीनों की अवधि के दौरान बेची गई बाइकों की संख्या को दर्शाया गया है। ग्राफ का अवलोकन करें, उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें, ठीक है। तो पहला आपसे पूछा है, दिए गए महीनों में किस महीनों में बिक्री जनवरी से जुलाई की अवधि के दौरान हुई औसत बिक्री के लगभग थी। औसत बिक्री हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबको ऐड कर लेते हैं। औसत आप जानते हैं, सबसे पहले ये सबको ऐड करना पड़ेगा। फिर कितने मंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 7 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 200 प्लस 300, 500 प्लस 100, 600 प्लस 200, 800 प्लस 400, 1200 प्लस 500, 1700 में आप जो है कि 600 के 2300 आपका आ गया, ठीक है। 2300 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका अप्रॉक्स जो, क्योंकि डायरेक्टली ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो आपका 7 3 टाइम जाएगा और फिर 2 टाइम जाएगा, फिर जो है 8 जाएगा। देखिए पॉइंट समथिंग आने लगा। 328 के पास पूछ रहा है आपका कौन सा है। तो 328 के पास आप देख रहे हैं कि 328 के पास आप देखिए कौन सा आपका जा रहा है। तो अप्रैल ऑप्शन दिया है, अप्रैल तो 200 है, नहीं होगा। जनवरी दिया है, जनवरी 200 है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि ये फरवरी
हाँ, फरवरी आपका हो जाएगा क्योंकि ये 300 है, ठीक है। बाकी मई जो है, मई तो 400, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका ये फरवरी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जुलाई माह में हुई बिक्री जनवरी माह में हुई बिक्री की कितनी गुनी थी? तो आपसे पूछ रहा है जनवरी में कितना हुआ है 200, और जुलाई में कितना हुआ है 600, तो कितने गुने हैं 3 गुना, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून की अवधि के बीच बिक्री में हुई प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी थी? तो जनवरी से पहले मार्च देख लेते हैं, ठीक है। जनवरी से मार्च में तक कितनी है? 200 प्लस 300 तो 500 हो जाएगी, और 500 और प्लस 100 तो 600 हुई है, ठीक है, जनवरी से मार्च तक में। और इसके बाद अप्रैल से लेकर जून तक का पूछा है, तो यहाँ पे 200, 200 4 2 600 और 6 5 1100, 1100 हुई है। कितनी ज़्यादा हुई है? आप देख रहे हैं 500 ज़्यादा हुई है। कितनी ज़्यादा हुई है? 500 ज़्यादा हुई है। तो इसको चलिए हम निकाल देते हैं कि 500 ज़्यादा हुई है किस पे? 600 पे, ठीक है। इसका परसेंट इंटू 100 कर लीजिएगा आप। देखिए यहाँ से ऐसे काट दीजिए ये पूरा। आप देखिए 6 से कितने टाइम पे जा रहा है? 6 से 8 टाइम तक जा रहा है ना। 8 8 6 जा 48 होता है, 8 टाइम तक जा रहा है। बस पूरा करने की जरूरत नहीं। आप देखिए ऑप्शन में 8 कहाँ पे है, कौन से वाले ऑप्शन में? देखिए ये ऑप्शन बी 83, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। पिछले महीने की तुलना में से किस महीने में बिक्री का प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, तो ये आपको देखिए ये बहुत ईजी होता है कि किस में सर्वाधिक है, पिछले महीने की तुलना में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। तो आप यहाँ पे देखिए 200 का 300 हुआ थे, तो 50% के आसपास है। यहाँ पे आप देखिए 100 से 200 हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा 100% हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे 200 से 400 हुआ है, ये भी पूरा 100% है। तो यानी या तो मार्च ऑप्शन होगा या तो अप्रैल होगा, दोनों में से जो भी हो ऑप्शन में वही हो जाएगा। देखिए अप्रैल दिया हुआ है तो अप्रैल ही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किस महीने में बाइक की बिक्री में पिछले महीने की तुलना में कमी हुई है? पिछले महीने इसमें कमी हुई है, मार्च में कमी हुई है, साफ साफ दिख रहा है। देखिए इसमें 300 हुआ था, इसके बाद देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 100 हो गया, तो बहुत ही कम हो गया, ठीक है। यही वाला ऑप्शन आपका सही है। किस में कमी हुई है? देखिए मार्च में कमी हुई है। क्या दिया गया नीचे? एक छात्र के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के वृत्तांत दिए गए हैं, आंकड़ों का अध्ययन करें और प्रश्नों को उत्तर दें, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या कैसे कैसे पाया गया, ये सब देखिए आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम सुधार किया, मतलब सबसे कम सुधार किया? तो यहाँ पे देखिए 80 से 85 लाया, 70 73 किया है, और गणित में सिर्फ 65 से 87, तो बहुत ज़्यादा अच्छा सुधार कर दिया। 77 71 ये तो सुधार तो किया ही नहीं, ये तो पूरा गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में 79 से 81 किया, तो बहुत कम सुधार इसी में किया, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला आपका सही है। किस विषय में छात्र के प्रदर्शन में गिरावट आई है? ठीक है, तो यही वाला आपका, किस विषय में छात्र के विषय में गिरावट आई है? विज्ञान में ही ना। 77 पाया था, फिर 71 पा गया, तो इसी में गिरावट आई है, ठीक है, विज्ञान में। इसके बाद आपसे पूछ रहा है, छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में अधिकतम सुधार किया, मतलब सबसे ज़्यादा सुधार किस में किया है? ये देखिए गणित में 65 से 87 लेके आना है, ठीक है। तो इसने गणित में सबसे ज़्यादा सुधार कर दिया, ठीक है। फिर पूछा है हिंदी में छात्र के प्रदर्शन में कितने प्रतिशत का साथ सुधार हुआ है? ठीक है, तो देखते हैं हिंदी में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ है। 80 था, 85 हुआ है, यानी पाँच पाँच का सुधार हुआ है, 80 पे हुआ है ना। इंटू 100 कर लीजिए। देखिए इसको काटिए, ये 25 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा, ठीक है। 5 4 जा, ठीक है। तो 25/4 आपका आंसर आ जाएगा 25/4, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है? देखिए ऑप्शन डी वाला आपका 25/4। नंबर 15 देखिए, अंग्रेजी विषय में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ है? अंग्रेजी विषय में आपसे पूछा है, तो अंग्रेजी विषय में देखते हैं। अंग्रेजी में देखिए 3 का सुधार हुआ है, कितने पे? 70 से लेकर 3 पे, तो इसको जो है डायरेक्टली आप यहाँ पे 100 कर लीजिएगा, यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, और 30 को आप 7 से डिवाइड करिए, देखिए कितना आ रहा है? 7 4 जा, पॉइंट लग जाएगा, 2 कैरी, फिर 7 2 जा 4.2 के समथिंग आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन पे इतने पे ही आपको मिलेगा, देखिए बी वाला ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है, 4.28। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, नंबर 16 से 20 तक देखते हैं। निम्नलिखित रेखीय ग्राफ 1995 से 2001 की अवधि में किसी कंपनी के द्वारा आयात की मात्रा में उस कंपनी के निर्यात की मात्रा का अनुपात है। वर्षों में कंपनी का आयात में निर्यात में, देखिए एक चीज़ और देखिए, जैसे 65 ये 0.65 दिया ना, कभी भी ऐसा लिखा रहता है तो आप 65 अपॉन, क्योंकि देखिए 2 पॉइंट पे, तो 65/100 आप मानेंगे, ये आपका आयात हो जाएगा, ये आपका निर्यात हो जाएगा, ठीक है। जो आपसे पूछेगा इस टाइप से इसको क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि 1995 में कंपनी का आयात 247 करोड़ था, तो 1995 में कंपनी द्वारा निर्यात कितना था? तो ये वाला आपसे पूछा है, देखिए ये पूछ रहा है 65/100, जैसे मान लीजिए ये वाला 1995 का ना, ये पूछ रहा है आयात आपका 247 करोड़ है, ठीक है। तो निर्यात आपसे पूछ रहा है, ठीक है, मतलब 65% की जो वैल्यू है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, 65% की जो वैल्यू है ना, वो 247 है,
247 करोड़ है, ठीक है। 100% की वैल्यू पूछ रहा है आपसे कितनी है, 100% की वैल्यू कितनी है, तो इसको तो 100% हम लोग को निकालना है, ठीक है। 65% के देखिए 247 का हमें 100% निकालना है, ठीक है, और नीचे जो 65 रख दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसको आप काटने की कोशिश कीजिए, देखिए 20 टाइम जा रहा है और ये जो है 13 टाइम, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, देखिए मल्टीपल, देखिए फैक्टर आपको 20 मिला है, सबसे पहले यही ऑप्शन आप देख लीजिए जो आपको फैक्टर कौन कौन सा 20 का है। 20 का फैक्टर देखिए, ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये 280 है, ये बताइए ये जो है कि 280 है। 247 करोड़ जो है 65% की अगर वैल्यू 247 करोड़ तो 100% क्या ये 280 होगा? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी ही होगा आपका सर, ठीक है। तो कैसे, चलिए आप निकाल के भी दिखा देते हैं आपको। देखिए 247 है इंटू 100/65, तो ये देखिए ये 20 टाइम, ये 13 टाइम, और 13 से ये काटेंगे तो ये 19 टाइम जाएगा, ठीक है। 19 इंटू 20 करेंगे डायरेक्टली आपका 380 आ जाएगा। किस वर्ष में कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात अधिक था? आपको ये देखिए, ये वाला बहुत बहुत ईजी होता है, जिसमें देखिए 0,0,0,0 दिया है ना, तो ये समझिए आयात कम हुआ है। जिसमें 1 पॉइंट करके दिया है ना, ये भी कम हुआ है, ठीक है। 1.1 में ये समझिए ज़्यादा हुआ, क्योंकि जैसे इसको आप लिखेंगे तो कैसे 17 देखिए पूछ रहा किस वर्ष में कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात अधिकतम था। आयात मतलब ज़्यादा था, देखिए सबसे ज़्यादा जो दिया होगा ये वाला, देखिए ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि 155 अपॉन क्या है 100, तो सबसे ज़्यादा इसी पे हुआ है ना। तो ये कौन से मंथ में था? 2001 में। 2001 ऑप्शन का है, 2001 ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में आयात निर्यात से कम है? आयात निर्यात से कम है ना। निर्यात देखिए इसमें 1 2 3, इन तीनों में, क्योंकि इसमें देखिए इसको क्या लिखेंगे 65/100, तो निर्यात है ना, ये आयात जो है आपका कम है, इसमें भी कम हो जाएगा, 35/100 हो जाएगा, ये 85/100 हो जाएगा, ये भी 95/100 हो जाएगा, तो 4 में कम है, ठीक है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आपका एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। अगली बार प्रैक्टिस सेट दूसरा वाला हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसा लगा वीडियो ये बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।